अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं निशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो गया यार। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दिन का खेल इस वक्त खत्म हो चुका है। खत्म तो नहीं हुआ लेकिन बारिश जो है उसने आके सारा काम खराब कर दिया है। तकरीबन जो 1.5 सेशन था आज का वो बारिश की नजर हो गया है और बारिश की वजह से अभी स्टंप्स की कॉल दे दी गई है क्योंकि ग्राउंड के जो हालात हैं वो इस वक्त बहुत ही नाजुक कह सकते हैं, बुरे कह सकते हैं। बारिश की वजह से अब पानी जो है वो ग्राउंड में आ चुका है और इस वक्त वेट आउटफील्ड भी है और सारी कंडीशंस ही बन चुकी हैं। जनाब, मैच जब रोका गया था तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 116 रन, 2 खिलाड़ी आउट और ऑस्ट्रेलिया उस वक्त तकरीबन 47 ओवर की तक जो है ना वो अपनी बैटिंग कर चुका था। 47 ओवर खेल चुका ऑस्ट्रेलिया और उसके थे जनाब 2 खिलाड़ी आउट। और उसके अलावा आज जब सुबह मैच शुरू हुआ तो डेविड वार्नर जो थे वो अपनी आखिरी इनिंग, हो सकता है प्रोबेबली आखिरी इनिंग खेलने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने आते हुए अपने जो उनके दोस्त थे फिल ह्यूज, जो कि क्रिकेट खेलते हुए ही जो है ना वो उनकी डेथ हुई थी, उनको जनाब वो बड़ा एक इमोशनल सा मोमेंट था, टच करके आ रहे थे। तो वो उनके लिए जैसे क्राउड जो था वो काफी ज्यादा आ रखा था। और डेविड वार्नर का जो है लास्ट टेस्ट है और काफी सारे लोग ये सोच रहे थे कि यार डेविड वार्नर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ही अपनी आखिरी जो है वो सीरीज क्यों रखी है। तो उसका भी अब आपको जवाब मिल गया होगा क्योंकि डेविड वार्नर को पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए। पाकिस्तान ने डेविड वार्नर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जब वो ग्राउंड में आ रहे थे, लेकिन ये कोई, मैं कहता हूँ ये चीज मैंने नहीं रखती। डेविड वार्नर को चाहिए कि पाकिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करे, उसको चाहिए कि पाकिस्तान में आके कोई ऐसे तरक्याती काम शुरू कराए, कोई ऐसी मूवमेंट बनाए। मैं कहता हूँ आगे जमात बना ले पाकिस्तान में, कोई अगला वजीर आजम बन जाए हमारा क्योंकि पाकिस्तान ने इस बंदे के करियर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जब भी इसकी फॉर्म गई है, जब भी इस पे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ है, इसकी अगली सीरीज जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आई है और पाकिस्तान ने इसको बेहतरीन खूबसूरत प्लेट में रख के रन दिए हैं और ऐसे ऐसे डॉली किस्म के इसके कैचेस छूटे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी आप पिछली हिस्ट्री देखें इसकी कि कितने जब इसने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है, चाहे वो वर्ल्ड कप की स्टेज हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे वो T20 हो, जहां जहां हमने इसको मौका दिया है वही वही इसने हमें पेला है। और सबसे ज्यादा अगर इसने किसी को पेला है तो वो भी हम ही है, वो भी पाकिस्तान ही है जिस पर सबसे ज्यादा इस बंदे के रन्स हैं। और आज भी हमने माशाल्लाह से वही काम किया है। हमारे प्यारे साइम अयूब जिनका ताल्लुक कराची से है, उन्होंने खूबसूरत किस्म का जो कैच था वो ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा जी अब्दुल्ला शफीक अकेले क्यों इस कैटेगरी में बैठे हैं, मैं भी इसी कैटेगरी में शामिल होना चाहता हूं। और इसी कैटेगरी में आके जनाब उन्होंने भी एक बेहतरीन और प्यारा किस्म का जो कैच था उसको ड्रॉप किया और वार्नर को फिर से मौका दिया। वो तो खुशकिस्मती हमारी कि आगा सलमान जो है वो कोई खास जो है ना वो ऐसा नुस्खा लेकर आया हुआ है हकीम लुकमान का कि वो डेविड वार्नर को हर बार आउट करके ले जाता है और वही हुआ है। खैर, तो कल जब मैच हुआ था ना, मैच शुरू हुआ था, लास्ट ओवर पाकिस्तान ने कराया था तो ऑलमोस्ट उस ओवर में ऑलमोस्ट डेविड वार्नर आउट हो चुका था। मतलब बिल्कुल इतनी करीब से स्टंप्स के वो गेंद गुजरी थी साजिद खान की, अगर वहीं पर विकेट मिल जाती तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता। लेकिन आज सुबह जब वो कैच छूट गया उसके बाद फिर पहले सेशन में कुछ खास पाकिस्तान परफॉर्म कर नहीं पाया। एक विकेट मिली थी पहले सेशन में और दूसरे सेशन में उस्मान ख्वाजा आउट हुए हैं, उनको जनाब आमिर जमाल ने आउट किया है। उस वक्त तो फिर काफी अच्छी सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया इस वक्त खड़ा है और जो पिच है वो भी कुछ खास लग नहीं रही है, ना ही हमारे बॉलर्स में कुछ जान नजर आ रही है। पहले वो शाहीन अफरीदी था जो कि कुछ स्प्रिंटिंग ओवर करवाता था तो कुछ जान लग रही थी पिछले मैच में, जिस तरह कुछ माहौल बन रहा था। लेकिन अब सारे का सारा जो बोझ है वो आमिर जमाल पर ही आन पड़ा है क्योंकि वो एक ही बंदा लगता है को खेलने के लिए गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, रन भी वही कर रहा है, विकेट्स भी वही ले रहा है, इसके अलावा तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और पैट कमिंस ने जनाब 5 विकेट्स का एक और होल ले लिया। पैट कमिंस ने कंसेक्यूटिवली तीसरा 5 विकेट होल हासिल किया, मतलब 5 विकेट्स लगातार तीसरे मैच में वो 5 विकेट्स हासिल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, कप्तान बन चुके हैं। अगर इस रिकॉर्ड की बात करें तो इनसे ऊपर जैसन होल्डर हैं जिनका रिकॉर्ड इन्होंने इक्वल कर दिया है, जिन्होंने 3 विकेट्स 3 मरतबा ही हासिल की थी 5-5 विकेट्स लगातार टेस्ट मैचेस में। और इसी तरह इस रिकॉर्ड में सर फरिश्त हैं हम सबकी दिलों की धड़कन जनाब इमरान खान, द लेजेंड, द ग्रेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या क्या नहीं है भाई, इमरान खान जो है वो ऑलमोस्ट हर लिस्ट में ही हमें टॉप पे दिखाई देते हैं। खैर, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त 116 रन 2 खिलाड़ी आउट पर खेल रहा है। मार्नस लबुशेन जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, 23 रन उन्होंने स्कोर कर रखे हैं, उनके साथ दे रहे हैं स्टीव स्मिथ 6 रन पे खेल रहे हैं। इससे पहले
पहले डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट हुए थे और इनको आउट किया था आगा सलमान ने। कैच लिया था बाबर आजम ने, बहुत ही शानदार और कमाल किस्म का कैच था। और अभी तक पाकिस्तान का अगर कोई बेहतरीन कैचर है जो हमारी टीम में अभी मौजूद है, जो खिलाड़ी, उनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी ने कैचेस लिए हैं तो वो मेरा दोस्त बाबर आजम ही है। बाबर आजम के सबसे ज्यादा कैचेस हैं विकेट कीपर के अलावा। मैं बात कर रहा हूँ जो फील्डर्स हैं उनकी, तो बाबर आजम में सबसे ऊपर है। और यार एक बंदा होता था हमारे पास, इमरान भट्ट नाम का एक ओपनर आया था। अगर मैं कह रहा हूँ साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने ऐसी परफॉर्मेंसेस देनी है तो क्या जरूरत है यार इनको खिलाने की। मैं कहता हूँ बिठाओ इनको, कम से कम वो कैच तो अच्छे पकड़ लेता था, इतने रन तो वो भी कर लेगा, मतलब विकेट ही तो देनी है, वो भी आकर विकेट दे लेगा। तो कम से कम यार वो कैचेस बड़े जबरदस्त पकड़ता था स्लिप में। वो मैं कहता हूँ तेरी याद आई तेरे जाने के बाद इमरान भट्ट। फिर बात करते हैं शान मसूद की। ऑस्ट्रेलिया वालों यार तुम लोग ये कैसी हरकतें कर रहे हो हैं? तुम लोग मेरे शानू के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। कभी तुम लोग जो है ना वो सैंड पेपर लेके मैदान में आ जाते हो और कभी तुम लोग ऐसे ओछे किस्म के हथकंडे यूज करते हो मेरे बॉय के खिलाफ। और भाई हुआ कुछ यूं है कि कल जब शान मसूद आउट हो गए उस वक्त को किसी को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उसके बाद ये सोशल मीडिया पे एक अजीब सा शोर मच गया कि भाई ये हो क्या रहा है। इंडिया के कुछ काफी जो नाम वाले पेजेस हैं, जो कि बड़े बड़े फॉलोअर हैं उनके, उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया और ये सोशल मीडिया पे एक अजब सा माहौल बन गया कि ये क्या हो रहा है। हुआ कुछ यूं कि शान मसूद आउट हुए मिचेल मार्श की गेंद पे और वो निकल आई नो बॉल। अब वो तो नो बॉल हो गई, शान मसूद नॉट आउट निकल आए, फुल सेलिब्रेशन वाली हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन शान मसूद नॉट आउट निकल आया क्योंकि वो नो बॉल थी। अब उससे अगले ही ओवर में शान मसूद दोबारा खेलने के लिए आए तो दोबारा से सेम डिलीवरी थी, वैसे ही एज लगा और उसी फील्डर के पास चला गया जिसके पास पहले गया था और शान मसूद दोबारा आउट हो गए। अब यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब उसका विजुअल दिखाया गया, दोबारा अंपायर उनको रोक लिया कि भाई रुक जाओ, इस बार फिर नो बॉल चेक कर लें कहीं दोबारा ना हो। जब उसका विजुअल देखा गया, जब उसकी वीडियो दिखाई गई, तो जब वो वीडियो दिखाई जा रही थी कि ये देखे जी इनका जो फुट है वो लाइन पर ऊपर है, ये नो बॉल नहीं है, बॉल इज क्लियर, तो वहां पे जो फील्डर, जो बंदा खड़ा था नॉन स्ट्राइकर पे बैट्समैन, वो शान मसूद खुद ही था। मतलब जिस बंदे ने बॉल खेली है वो भी शान मसूद है और जो बंदा नॉन स्ट्राइकर पर खड़ा है वो भी शान मसूद है। यही नहीं कि समझ रहे हो कि जो आपको नो बॉल का दिखाया जा रहा है वो कोई और बॉल दिखाई जा रही है और जब आपको आउट वाला दिखाया जा रहा है वो कोई और बॉल पे हुआ है। तो ये कुछ समझ नहीं आई कि क्या वो वाकई में आउट था या क्या था। मतलब यार तुम लोग शानू भाई से इतना डर गए हो हैं, इतनी तुम लोग पे दहशत चढ़ गई है शान बॉल की। शान बॉल आ रहा है भाई, मैंने पहले ही कहा है कि ये शान मसूद के आगे नहीं कोई रुक सकता, कोई नहीं ठहर सकता शान मसूद के आगे।